जब हमने ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ा, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग पढ़ा, तब हमने एक चीज समझी थी कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट का एनफोर्सेबल बाय लॉ का होना जरूरी था। और अग्रीमेंट का एनफोर्सेबल बाय लॉ होना, उसमें एक फैक्टर था कि जो भी दो पार्टीज एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं, उस पार्टीज का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। तब जाके वो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ बनता, और तब जाके वो एनफोर्सेबल बाय लॉ बन के क्या बन जाता, कॉन्ट्रैक्ट बन सकता था। तो एनफोर्सेबल बाय लॉ को जो वर्ड है, उसमें कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। और कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का रेलेवेंस आगे जानने के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, जहां पे लॉ कहता है कि कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है ये जानना नहीं है, बट कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन नहीं है ये जानना है। तो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन नहीं है, तो बोला माइनर नहीं है, नंबर दो अनसाउंड माइंड नहीं है, और नंबर तीन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ जो है वो नहीं है। यानी अगर माइनर डिस्क्वालिफाइड है तो मेजर क्वालिफाइड है, अगर अनसाउंड डिस्क्वालिफाइड है तो साउंड क्वालिफाइड है, और अगर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ डिस्क्वालिफाइड है तो क्वालिफाइड बाय लॉ कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। डू यू अग्री? तो जब हम इस टॉपिक को आपके सामने शेयर करेंगे, तो इट विल बी अ सिंपल स्टफ कि तीन चीजें पढ़नी है हमें। मैं एक बेस वेरिएंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तीन चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है, और वो तीन चीजें जो है वो शुरू होती है किससे? रूल्स रिगार्डिंग माइनर्स अग्रीमेंट से। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, कपिल शर्मा सुन लो ध्यान से। एन अग्रीमेंट, एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट contracting parties must be dash, it must be competent to contract. Thus, the following persons are incompetent to the same. Number one, minor. Number two, unsound mind. Number three, person disqualified by law from contracting. तो हमें है ना माइनर के बारे में बहुत चीजें जाननी है। देखो यहाँ पे माइनर का पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 तक के जितने पॉइंटर्स है वो सिर्फ माइनर के डिस्क्वालीफाई होने के बारे में हमें कंप्लीट जानकारी देंगे, जिसको समझने के बाद विल बी वेरी क्लियर कि माइनर का रेलेवेंस क्या रहता है इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी वंस वी डू दैट, विल बी विथ व्हाट पार्ट, नेक्स्ट सेकंड पार्ट तीसरा क्या रहेगा, व्हाट इज अनसाउंड, व्हाट इज साउंड माइंड, छोटा सा पार्ट है। और ये है आपका डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, छोटा सा पार्ट है। तो टॉपिक का डेप्थ कहाँ पे है? सिर्फ माइनर में है। तो आइए शुरू करते हैं। An agreement with a minor is void ab initio. Void ab initio यानी void from very beginning, शुरुआत से void। शुरुआत से void यानी, सर सुनते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए ये जो केस रेफरेंस यूज किया है मैंने, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। मोहरी बीबी ने धर्मोदास घोष एक माइनर को लोन दिया, लेकिन लोन देते वक्त मोहरी बीबी ने धर्मोदास घोष को कहा कि हम आपको लोन तभी देंगे जब आप हमें कुछ सिक्योरिटी दो, कुछ गिरवी रखो, तो भी हम आपको लोन देंगे। तभी धर्मोदास घोष ने उसे कहा कि मेरे पास मेरे पेरेंट्स का एक घर है, और वो घर आप रख लीजिए गिरवी, और उसके बदले में मुझे लोन दे दीजिए। अब ये जो लोन दी गई और ये घर गिरवी रख दिया गया, उसके बाद ये हुआ कि धर्मोदास घोष वो लोन के इंटरेस्ट को रीपे नहीं कर पाया, वो ब्याज को रीपे नहीं कर पाया। और जब ऐसा हुआ तो मोरी बीबी ने क्या कहा, अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं आपका घर जब्त कर लूंगी, अटैच कर लूंगी। ऐसा कहने पे ये मैटर पे धर्मोदास घोष कोर्ट में गए कि आपको कोई हक नहीं है मेरे से ये जगह लेने, क्योंकि मैं माइनर हूं। तो बोला आप माइनर हो तो क्या हुआ? लॉ कहता है एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड ab initio। तो
तो लॉ ने सच में बोला मोहरी बीबी को कि मोहरी बीबी, आपने जिसको लोन दी है ना, उसका पर्पस सेटिस्फाई नहीं किया है, यानी उसे कौसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या नहीं माना जाएगा, नेसेसरीज माना नहीं जाएगा। तो अगर आपने किसी माइनर को बिना नेसेसरीज के लिए अगर लोन दिया है, तो माइनर से रिकवर कर सकते नहीं है। नहीं हो। इसलिए कहा गया कि अग्रीमेंट विद अ माइनर इज डैश वॉइड एब इनिशियो। तो मोहित बीवी ने बोला ठीक है, मैं पैसा रिकवर नहीं कर, तो क्या हुआ, जो जमीन, जो जगह उसकी मैंने जब्त की है, अटैच की है, वो मेरी हो जाएगी। क्या ये मोहरी बीवी की होगी या नहीं होगी, बताइए। क्या वो जमीन जायदाद मोहरी बीवी की होगी या नहीं होगी, बताइए। हो सर। आंसर इज नो। क्यों? लॉ कहता है माइनर को जो दिया वो आप ले नहीं सकते, और माइनर से जो आपने लिया वो आपका कभी होता ही नहीं है, क्योंकि माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो ही नहीं सकता। यानी माइनर ने जब अपना जगह मॉर्गेज किया, वो मॉर्गेज हुआ ही नहीं, क्योंकि अ माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट आल्सो। तो माइनर ने जो जगह जगह दी वो किसकी रही, वो माइनर की ही रही, क्योंकि माइनर और जगह किसी को दे सकता, मॉर्गेज कर सकता नहीं है। और माइनर को जो आपने दे दिया वो आप ले नहीं सकते। माइनर मतलब ये दोनों मौजूद से कौन फंसा? मोर मोहरी मोरी बीबी को पता समझ आ गया कि माइनर को कुछ देने का नहीं और कुछ लेने का नहीं, कि देने के बाद मिलेगा नहीं और minor is लेने not के बाद भी आपका होगा नहीं। competent. A minor is not competent to get in any agreement with कौन an है agree. अक्षर? क्या नंग आ जाते हैं, समझ नहीं आता मुझे। अब मोहरी बीवी के रेफरेंस में आपने ये सीखा कि सर, माइनर को अगर कुछ ट्रांसफर किया है तो आप वापस ले सकते नहीं हो, और माइनर ने जो आपको कुछ दे दिया है तो वो आपका हुआ नहीं, क्योंकि वो आपको दे मॉर्गेज कर ही नहीं सकता आपको। इसमें कौन जीता कौन हारा? माइनर जीता, मेजर हारा। आर यू क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? अब इसी पॉइंट के ऊपर ही आगे के पॉइंट है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट में सिर्फ वन लाइन लिखी है, देयर इज नथिंग टू बी डन फर्दर देन दिस। आगे सुनो, प्लीज रीड पॉइंट नंबर 2 एवरीवन, एंड आई वांट समवन टू टेल मी व्हाट इज रिटन हियर। अभी आपको सब समझ में आएगा ये पॉइंट पे। पढ़ा आप सबने? क्या आप सबने एक बार पढ़ा? इसका मतलब ये होता है रेस्टिट्यूशन यानी रिकवर करना। हमने ऊपर पढ़ा, क्या आपने जो चीज माइनर को दी क्या वो आप रिकवर कर सकते हो? बोला ना, ना 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 ना। आप रिकवर माइनर को दी हुई चीजें रिकवर नहीं कर सकते हो, लेकिन निष्का लॉ कहता है कि अगर आप न्याय की बात करो, इक्विटी की बात करो, इंसाफ की बात करो, और अगर वो चीज उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में दी गई थी, अगर वो चीज उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में दी गई थी, तो शायद आप क्या कर सकते हो, माइनर से रिकवर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? माइनर से रिकवर कर सकते हो, अदरवाइज कर सकते नहीं हो। किसका मतलब क्या है? सर, अगर आपने गोल्ड दिया था माइनर को, और माइनर को गोल्ड देने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि माइनर से मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा, अगर वो अभी भी गोल्ड फॉर्म में है तो हम क्या कर सकते हैं?
हम रिकवर कर सकते हैं। अगर वो गोल्ड से कुछ और बेच दिया है, पैसा बन गया, या गोल्ड से ज्वेलरी बन गई, आप रिकवर नहीं कर पाओगे। हेलो, हेलो। तो आप कब रिकवर कर सकते हो? अगर वो कौन से फॉर्म में है? सेम फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपने उसे दिया था, तो आप रिकवर कर सकते हो बेस्ड ऑन डैश, प्रिंसिपल ऑफ डैश, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, न्याय की नजर से। लॉ ने कुछ लिखा नहीं है इसके बारे में निष्का। हम कहते हैं कि लेट्स बी फेयर, लेट्स डू समथिंग विच इज फेयर टू एवरीवन, वो प्रिंसिपल पे ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। मुझे ना किसी से इसका ऑडियो ऑन है। नेहा क्या करते हो? राक्षस, कीप योर ऑडियो ऑन फॉर अ सेकेंड। यस सर। क्या हुआ तेरे को? क्या डाउट है बेटा? सर कुछ ही डाउट नहीं। तो तू ऑडियो में क्या बड़बड़ कर रहा था? सर मेरा ऑडियो ऑन था, क्या पता गाइस। तेरा ही ऑन था। चलो, नो रेस्टिट्यूशन, क्या ये समझा? नो रेस्टिट्यूशन, नो रिकवरी। दिया भूल जाओ, दिया भूल जाओ, दिया भूल जाओ। सेम फॉर्म में है, सेम फॉर्म में है, सेम फॉर्म में है, तो न्याय की नजर से उससे रिक्वेस्ट करो तो आप वापस ले सकते हो। क्या आपको पता है व्हाट डू यू मीन बाय रैटिफाई? क्योंकि आपने कंपनी एक्ट पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा व्हाट डू यू मीन बाय रैटिफिकेशन। श्रेया, व्हाट डू यू मीन बाय रैटिफिकेशन? व्हाट डू यू मीन बाय रैटिफिकेशन? यार कम ऑन। Dakshi Doshi, what is ratification? Sir, I don't know. I've heard it. I have. दिशा को पूछता हूँ। दिशा बेटा, हाउ वाज योर क्रिकेट मैच? Very good. वेरी गुड। आरसीबी को जिताने वाले को बहुत कम लोग हैं दुनिया में। आरसीबी को देख जीतते हुए देख सकते हैं, उसमें आपका नाम आएगा। मुझे बताओ रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? To correct something. सॉरी। To correct something. ठीक है, वेरी नाइस। टू इम्प्रोवाइज समथिंग, टू इम्प्रोवाइज, टू वैलिडेट, हिंदी में कहूँ तो सुधारना, और लॉ में कहूँ तो कोई चीज जो वॉइड है उसे क्या करना? वैलिडेट करना। अब ध्यान से सुनिएगा, द्राक्षी दोषी एक माइनर है। माइनर के वक्त उसने कुछ अंकल आंटी शादी में थे, उनका बटवा बटवा चोरी कर लिया, और उसमें से पैसे उठा के भाग गई। जब वो बड़ी होती है, 25-26 साल की, सीए बन चुकी है, और कोई शादी में मिलते हैं वो अंकल आंटी, बेटा तुझे याद है जब तू छोटी थी चोरी करती थी और मैं वॉलेट से 500-1000 रुपया लेके भाग जाती थी? क्या वो अब लायबल है टू पे दैट? जब वो माइनर थी तब वो लायबल नहीं थी, अब वो तो वो मेजर है, क्या वो लायबल होगी? उसको तो नहीं बोले, नियत में खोटे उसके, अभी भी मना ही कर रही है। नियत किसी को पैसे देने ही नहीं वापस। आंसर क्या आएगा इसका? आंसर इज नो। दिशा, आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हम, समीक्षा, अनी, देव, हम कोई अग्रीमेंट जो माइनर के साथ किया था, वो जब किया तब माइनर था, बाद में मेजर होने पे भी सुधारा जा सकता नहीं है, इम्प्रोवाइज किया जा सकता नहीं है, वैलिडेट किया जा सकता नहीं है, वॉइड को वैलिड किया जा सकता नहीं है, यानी रेटिफाई हो सकता नहीं है। जो अग्रीमेंट माइनर से किए गए हो वो वॉइड थे, वॉइड है, और वॉइड ही रहेंगे, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। मोक्ष मंदोत जब 18 साल का, अबे कितने साल कह रहे तू मोक्ष? सर 17। 17 साल का मोक्ष है, 18 साल का होता है, और किसी लड़की को लेके भाग जाता है, शादी कर लेता है। मोक्ष 18 साल का, लड़की 16 साल की। शादी के बाद रतलाम छोड़ के मुंबई आ जाता है। 5 साल 7 साल के बाद दोनों लड़का लड़की सीए बन के वापस रतलाम आते हैं।
मतलब अब तो क्या उम्र होगी, 25-24 साल का हो गया मोक्ष, और लड़की 23 साल की हो चुकी है, और तब रतलाम वापस आते हैं, तो क्या उनकी ये शादी वैलिड मानी जाएगी, हाँ या ना? क्या उनकी ये शादी वैलिड मानी जाएगी, बोलो हाँ या ना? मोक्ष तुझे क्या लगता है? मोक्ष को क्या लगता है? नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जब की थी तब वॉइड था, और माइनर के अग्रीमेंट रेटिफाई होते नहीं है, सुधारे जाते नहीं है, वॉइड थे। अरे तुझे वापस शादी करनी पड़ेगी मोक्ष, वापस खर्चा करना पड़ेगा, वो वाली शादी चलेगी नहीं। तो यू हैव, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट ऑफ रैटिफिकेशन एवरीवन. Check it out here again, read it again, keep your videos on, please. I request every one of you to keep your videos on. Don't make me angry by keeping your video off. Come on, come on. भार्गव, अभिषेक, अभिषेक तू पहली बार वीडियो ऑन किया कि मैंने तुझे पहली बार देखा? सच बोल. सर किया है पहले भी। बहुत कम. नहीं सर, लगभग में क्या है। क्या बात है, मेरा गलती है तो फिर. अनी को तो मैंने एक बार, अनी का लेक्चर वीडियो ऑन होता है अनी? नहीं, देखिए नहीं, ऑनेस्ट ऐसा नहीं करती. चलिए पढ़िए पॉइंट नंबर 3. विश्वास, कमॉन, तुझे मैं पूछेगा विश्वास, पॉइंट नंबर 3 का आंसर दे फटाफट, चल फटाफट फटाफट फटाफट. पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा है? अब नकुल आंसर, मंथन आंसर देगा, मंथन मानिक चंद के साथ. कल मंथन, यस सर. क्या आंसर दे, पॉइंट नंबर 3 का आंसर दे. सर अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना है माइनर के साथ में तो वो कभी भी रेक्टिफाई नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकता, कभी भी रेक्टिफाई नहीं, रेटिफाई. रेक्टिफाई नहीं हो सकता. रेटिफाई नहीं हो सकता, कब नहीं हो सकता रेटिफाई? माइनर अटेनिंग मेजॉरिटी. जब माइनर मेजर बन जाता है उसके बाद भी वो लाइबल ना था ना होगा. ये बराबर बोला. थैंक यू सर. पॉइंट नंबर 4 पे जाते हैं हम लोग. रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू माइनर. क्या लेवल, ये एस्ट्रोपल क्या होता है रे हीरो हीरोइंस? एस्ट्रोपल क्या होता है रिदम दोषी? एस्ट्रोपल क्या होता है, एस्ट्रोपल? सर नहीं पता सर। पार्टनरशिप बाय एस्ट्रोपल नहीं आया कभी? पार्टनरशिप बाय एस्ट्रोपल आया है, आया है, आया है. हमने पढ़ा नहीं है वो अलग बात है, पर आया तो है. दिशा, पार्टनर बाय एस्ट्रोपल था या नहीं था बेटा? था. चलो दिशा ने हाँ बोल दिया. अब हम पूछते हैं मुस्कान से. मुस्कान सोनी, मुस्कान सोनी, बताइए व्हाट इज एस्ट्रोपल? ध्रुव, भार्गव, तुझे मौका दिया मैंने, चल. नो. सर याद तो था बट भूल गया. क्या बोला ये? याद तो था पर भूल गया. याद तो जबरदस्त था. याद तो था लेकिन भूल गया, मतलब याद. अब सुनो, एस्ट्रोपल, तुमको पता है हमारे एक्ट में ना दिशा, एस्ट्रोपल क्या है ना, वो लिखा ही नहीं. एक्ट में तो ये लिखा है कि माइनर पे एस्ट्रोपल का रूल अप्लाई नहीं होता. यानी वो आपको ये सिखाएगा ही नहीं क्या एस्ट्रोपल के, वो मानता है कि आप पढ़ के आए हो. हम तो को ये सिखा रहे हैं कि माइनर पे रूल ऑफ एस्ट्रोपल अप्लाई नहीं होता. ध्यान से सुनना मैं क्या बोलता हूँ. माइनर जो होता है, चलो छोड़ो, सॉरी. एस्ट्रोपल का मतलब क्या होता है? आपने जो बोला वो सच माना जाएगा, भले ही आपने जो बोला वो झूठ है, उसे एस्ट्रोपल कहते हैं. તમે જે કીધું છે એ સાચું છે, ભલે તમે જે કીધું એ ખોટું છે. That's called estoppel. The person making a statement, believing it to be false, shall be considered as true. That's called estoppel.
अंग्रेजी में, हिंदी में और गुजराती में बताया मैंने आपको। फिर भी आपको समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा ज्यादा। अगर अगर यहाँ पे एक एक बंदा ऐसा कह दे कि मैं भी देव और धैर्य के जैसे, मैं भी पार्टनर हूँ फर्म का, और लेकिन रियल लाइफ में वो पार्टनर ना हो, तो लॉ उसे लायबल कर देगा एज अ पार्टनर फॉर दैट ट्रांजेक्शन, भले ही वो पार्टनर नहीं है, क्योंकि रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई होता है ऑन इन केस ऑफ अ पार्टनर, जिसे हम कहते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। क्या कहते हैं? पार्टनर बाय एस्टॉपल, जिसके अंदर भले ही पार्टनर हो या ना हो, आप पार्टनर ना होने के बावजूद, आपका नाम पार्टनर्स डीड में ना होने के बावजूद, आप क्या माने जाओगे? आप पार्टनर माने जाओगे। हेलो, एस्टॉपल समझ में आया? एस्टॉपल क्या सीखा मैंने? एस्टॉपल, हार्दिक, मैंने क्या सीखा एस्टॉपल में? सर कि अगर वो अगर कह दे कि अगर वो पार्टनर है तो उससे लाइबल माना जाएगा अगर ट्रांजेक्शन होता है। कोई बंदा कह दे कि वो पार्टनर है तो उसे लायबल माना जाएगा एज अ पार्टनर, भले ही वो पार्टनर नहीं है। अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैंने पार्टनरशिप पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अगर कोई माइनर, अगर कोई मैं अपनी हाइट बॉडी जोरदार हो, दाढ़ी वाड़ी और क्या बोल दे, मैं तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हूँ, मैं तो मेजर हूँ, मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करो, मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करो, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और पैसे देने के बाद कह रहा है मैं तो माइनर हूँ, तो क्या वो मेजर माना जाएगा या माइनर माना जाएगा? बोलिए, क्या बोले? निष्का क्या माना जाएगा बेटा? माइनर। वो माइनर ही माना जाएगा। क्यों लक्ष्य, क्यों वो माइनर माना जाएगा? बता लक्ष्य। क्योंकि सर उसने बोला था वो क्यों 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 जिया बेटा बताओ क्यों? क्यों? ध्यान नहीं तुम लोगों का यार, क्या करते हो तुम? दिशा क्यों? Or because it is the liability of for other who is contracting कि वो चेक करे कि वो माइनर है मेजर। बेटा क्योंकि रूल ऑफ एस्टॉपल माइनर पे लागू नहीं होता। इतना खुद खुद इतना मैं आपको चढ़ा रहा हूँ झाड़ पे और तुमको गिरना नीचे ही है। मैं एस्टॉपल क्यों पढ़ाया? कि एस्टॉपल का रूल क्या कहता है? आपने जो बोला वो सच माना जाएगा, बोले आपने जो बोला वो झूठ है। माइनर ने क्या बोला कि मैं मेजर हूं, लेकिन फिर भी क्या माना जाएगा? वो माइनर है। मतलब आपने जो बोला है वो सच माना जाए, भले ही वो झूठ है। ऐसा रूल किस पे अप्लाई नहीं होता? माइनर पे। यानी एक शब्द में कहूं तो रूल ऑफ एस्टॉपल माइनर पे अप्लाई नहीं होता। हेलो, 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 समझ में आ रहा है क्या? हेलो भूमि, चेक करो, ये पढ़ो। बोलिए। मेरे पास है, जानता था, मॉल में मस्ती करते थे, तो बात नहीं। पेज नंबर 7 कंटेंट वर्ड कंटेंट विद मैग्नेट्स बस एक चाय से जो है डिपेंड्स कई लोगों को। पहुंचा लोगों ने देखा ये पार्ट, रूल ऑफ एस्टॉपल वाला पढ़ा? निष्का, are we clear with this? Since the rule of estoppel does not apply to a minor shall not be minor even if a minor shall not be a minor liable even if he presumes to be himself as
मेजर, उसने खुद को मेजर बताने भी वो क्या माना जाएगा फाइनली? वो तो बच्चा है, छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे उसको। पॉइंट नंबर 5 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है एज पर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, मैंने सिर्फ रेफरेंस दे दिया, पढ़ लो खाली। बच्चों, पॉइंट ऑफ 5 तो क्लियर था। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर एज अ माइनर आपने कोई दुकान से कोई सेब, कोई चॉकलेट, कोई ज्वेलरी, कोई टी शर्ट खरीद लिया, तो क्या आपके पेरेंट्स लायबल होंगे उसको देने के लिए? बोलो हाँ या ना। बोलिए 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 बोलिए, माही क्या लगता है आपको? मम्मी देगी या पापा देंगे पैसे? आप जाके लेके आ गए कुछ वहां से, बोलो। Who will be liable for this? Keep your videos on everyone fast. चलो, और दो लोगों को मैं कपड़े रख देता हूँ वेटिंग रूम में, तो मजा आएगा। आंसर इज नो। ना मम्मी, ना पापा, ना गार्डियन। करो मजे जितने करने हो, मम्मी पापा लायबल होने वाले नहीं है। करो जो मस्ती करनी हो, मम्मी पापा लायबल होने वाले। तो क्या माँ बाप लायबल होते हैं? आंसर इज नो। का गार्डियन लायबल होता है? आंसर इज नो, कोई नहीं होता। तो आपने अगर कुछ टी शर्ट वी शर्ट शर्ट बर्ट चोरी बोरी नहीं, कुछ खरीद लिया ऑन क्रेडिट, आपके पेरेंट्स लायबल होने वाले नहीं। माइनर के लिए पेरेंट्स लायबल नहीं हो सकते, लॉ ने खुद लिखा है, हमने नहीं कहा। माइनर कैन नॉट बाइंड हिज पेरेंट्स और डैश गाड़ी, अ सिंप्लीफाइड वन लाइनर। पॉइंट नंबर 7 की पहले पॉइंट नंबर 8 पढ़ते हैं। क्या आप लोगों ने माइनर पार्टनर से सुना है? माइनर पार्टनर, माइनर पार्टनर सुना है? मेरा आपसे एक प्रश्न है श्रेयांश, क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता है, हाँ या ना? यस श्रेयांश, माइनर पार्टनर बन सकता है, हाँ या ना? हम्म। अनी, आपको क्या लगता है? हम नई ऑडियंस के पूछते हैं, जैसे ऑडियंस अपना वीडियो ऑन रखे आगे जाकर। अनी, अनी आपका नाम अनी है? क्या आपने शॉर्टकट लिखा है? Yes, sir. एनी है या अनी है? Any. एनी। आपको एनी, एनी टेल मी, क्या बोला था आपने को? एनी को क्या पूछा आपने? क्या माइनर पार्टनर बन सकता है एनी? बताओ। Yes, sir. बन सकता है। दिशा, क्या लगता है आपको, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? Yes, sir. साक्षी दोषी, क्या माइनर? Yes, sir. बन सकता है। अपना आ गया अपना हीरो, अपना हीरो क्यों नहीं दिख रहा है? हिमांशु किधर? हिमांशु, हिमांशु मैसेज मी अब इफ यू सी द वीडियो। अरे हिमांशु तो ये रहा। हिमांशु, तो सो रखते हैं वेटिंग रूम में, देखते हैं कब आता है अंदर। आंसर इज नो, आंसर इज नो। कितने सालों पहले आपने ये पढ़ा था कि माइनर पार्टनर बन सकता है? कोई बताएगा? दिशा, कब पढ़ा था माइनर पार्टनर बन सकता है? पर in case of profit only. In partnership. पार्टनरशिप हो गया। In like in 12th class we studied that minor can be a partner. 12th में पढ़ा था ना?
देखिए, क्या कोई ऐसा पार्टनर होता है जो पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली होता है? क्या ऐसा आपने सुना है कि पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में? श्रेया ने तो पढ़ाई किया ही नहीं, मुझे लगता है। श्रेया बोलती सर नहीं सुना, हमने नहीं सुना। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली नहीं सुना क्या? किसी ने नहीं सुना पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली? PIPO सुना है? ये भी गलत है। शबली मैं बच गई सर, मैंने कहा था, मैंने नहीं सुना। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली एंड माइनर पार्टनर, इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा आपको वापस। देखिए, क्या कोई पार्टनर ऐसा हो सकता है जो लायबल ना हो? आप कहोगे सर पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। मेरा बर्थडे है और आप सब लोग पार्टी करने रेस्टोरेंट में गए, जूम ऑन करके। तो मैं यहाँ पे हूँ, आप वहाँ पे हो, साक्षी, और आपने पार्टी करी, रेस्टोरेंट में खाना खाया, 15,000 का बिल आया, और आपने कहा कि सर पेमेंट कर दीजिए, और मैं पेमेंट करना भूल गया, या पेमेंट मेरे से हो नहीं रहा है ऑनलाइन, तो क्या होगा बताइए? आप सबको छोड़ देगा? अरे आप जाओ, बिंदास जाओ, कोई बात नहीं, आपके पहचान वाला नहीं हो, क्या कहेगा बेटा आप सब लोग भी लायबल हो, चुपचाप सब जमा करके पैसा दो। हेलो, लेकिन आप तो पार्टी करने आए थे ना, आप तो प्रॉफिट्स ओनली वाले लोग थे, तो आप लायबल क्यों है? कानून कहता है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली ऐसा शब्द है जो थर्ड पार्टी के लिए लायबल कंप्लीटली होगा, लेकिन इंटरनली लायबल नहीं होगा। क्या सीखा? इंटरनली लायबल नहीं होगा। इंटरनली यानी क्या पता है? अगर कोई बाहर वाला आएगा, अरे सर आपका पैसा दिया था, आपकी कंपनी को पैसा दो। अरे मैं तो पार्टनर प्रॉफिट ओनली हो रहे, आप कोई भी हो पैसा दो मेरे को, अब पार्टनर तो हो। तब आप ये नहीं कह सकते कि मैं PI में पार्टनर प्रॉफिट ओनली उससे मांगू, अरे मैं भी पार्टनर प्रॉफिट ओनली हूँ, देव जाओ देव, मैं भी पार्टनर प्रॉफिट ओनली हूँ, तो सब क्या बनेंगे? जब आपने ये पढ़ा दिशा कि पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली जैसे पार्टनर होता है, तो आपने ये पढ़ा था कितने हो सकते हैं? नहीं पढ़ा था। तो फिर हम क्या करते? सभी के सभी को क्या बना लेते दिशा? पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली बना लेते, तो फिर क्या होता? हम लायबल नहीं, हम लायबल नहीं, हम लायबल नहीं, तो सब यही करते। सबके सब लायबल, सबके सब, चुन चुन के सबके सब। कानून कहता है पार्टनर वो जो लायबल हो। जहां आता है शब्द पार्टनर का, वहां आती है क्या? लायबिलिटी अगेंस्ट थर्ड पार्टी। इसीलिए माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि माइनर लायबल होता नहीं है, और ऐसा कोई पार्टनर नहीं जो लायबल होता नहीं। माइनर लायबल होता नहीं है साक्षी, और ऐसा कोई पार्टनर होता ही नहीं है जो लायबल होता नहीं, इसीलिए माइनर पार्टनर बन सकता। तो सर ये टाइम पास क्यों करवाया आपने मेरे को 12th स्टैंडर्ड में, कि माइनर पार्टनर क्यों करवाया? अभी देखो क्यों करवाया वो मेरे को नहीं पूछो, उसी के बुक्स में लिखा होता है तो वो लोग पढ़ा देते हैं आपको। लेकिन रियल स्टोरी ये है कि माइनर को पार्टनर नहीं, माइनर को बेनिफिशियरी कहा जाता है। पार्टनरशिप फर्म में जब कोई माइनर का एडमिशन हो श्रेयांश, तो उसे क्या कहा जाता है? लीगल वर्ड क्या कहा जाता है श्रेयांश उसको? लीगल वर्ड उसका क्या है? बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी। आपको पता है बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बेनिफिशियरी? साक्षी, मंथन, माही, चिरायु, बेनिफिशियरी यानी कच्चा नींबू। आपके यहाँ पे होता है गेम्स में कच्चा नींबू कॉन्सेप्ट? क्या तुम लोग क्या बोलते हो उसको? कच्चा नींबू ही बोलते हो कि कुछ बोल, कच्चा आम बोलते हो, क्या बोलते हो उसको? कच्चा नींबू। व्हाट डज कच्चा नींबू डू? टेल, कैन समवन टेल मी? माही, कच्चा नींबू क्या करता है बताओ मेरे को। माही बताइए मेरे, माही कच्चा नींबू क्या करता है? मतलब वो आउट भी होता है तो फर्क नहीं पड़ता है। और
और मतलब उसको कुछ लॉस नहीं होगा, सिर्फ बेनिफिट ही मिलेंगे। उसको डाइन देना पड़ता नहीं है, राइट? आप छुपा छुपी खेलोगे तो उसको पकड़ना पड़ेगा, लेकिन वो किसी को पकड़ने के लिए लायबल। ऐसे ही दिशा लॉ कहता है कि माइनर सब पे केस कर सकता है, माइनर सबको एनफोर्स कर सकता है, लेकिन कोई माइनर पे एनफोर्समेंट नहीं कर सकता। कोई भी इंसान अगर माइनर से मोक्ष मंदोत मेजर हो चुका है और दिशा माइनर है, अगर मोक्ष मंदोत ने दिशा से लोन लिया, यहाँ पे माइनर दिशा है, मोक्ष नहीं, तो दिशा एनफोर्स कर सकती है मोक्ष को टू रिकवर मनी, क्योंकि क्योंकि दिशा बेनिफिशियरी है टू टेक ओवर द मनी व्हाट शी हैज गिवन। लेकिन मोक्ष माइनर हो और लेकिन अगर मोक्ष माइनर हो और दिशा मेजर हो, दिशा एनफोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पे क्या आ जाता है, आप मोक्ष एज अ माइनर को आप एनफोर्स कर जाते, वो नहीं कर सकते। कानून कहना चाहता है कि माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, दैट इज माइनर कैन फाइल अ सूट फॉर हिज राइट्स, वो केस कर सकता है दिशा। लेकिन 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 माइनर पे कोई केस कर सकता नहीं है, ये है रूल ऑफ बेनिफिशियरी। समझा? वापस आता हूं माइनर पार्टनर के कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए, ध्यान से पढ़िए ये लाइन पे जो लिखा है मैंने। माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर but can only be admitted as dash beneficiary। बेनिफिशियरी यानी सूट फाइल हो सकता है, माइनर सूट फाइल कर सकता है, पर माइनर पे कोई सूट फाइल नहीं कर सकता। क्या ये क्लियर है? माइनर पार्टनर, हेलो हेलो, आपके मॉड्यूल में कंटेंट इतना जो मैंने दिया है ना, उसका हाफ भी नहीं होगा। इतना इतना समराइज फॉर्म में कंटेंट डेवलप किया इस चैप्टर के अंदर मेरे पास अभी है। आई ऑलवेज कीप मॉड्यूल विद मी। इफ यू जस्ट सी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का कॉन्सेप्ट, एनीवे चलो वो मैं बाद में दिखाऊंगा आपको मॉड्यूल से, पहले मैं लेट मी फिनिश इट। अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वो है माइनर एज एजेंट। क्या माइनर एजेंट बन सकता है? सर लिखा तो है आपने कि कैन बी एन एजेंट, क्यों पूछ रहे हो? सब कुछ लिखा है भाई मैंने। माइनर एजेंट बन सकता है क्या? सुना यहाँ पे ध्यान से। सर एक कॉन्सेप्ट होता है, इस सुनो यहाँ पे। मान लीजिए मैंने कहा निष्का से, निष्का आप मेरे बिहाफ पे ये काम करके आओगे दिल्ली में? हाँ सर मैं करके आऊंगी। तो जब निष्का ने मेरे बिहाफ पे काम करने की बात की, तो निष्का ने वहां पे जाके कहा वेंडर से कि सर मैं ध्वनिक सर के बदले आई हूँ, मुझे ये चीज चाहिए, सर ने मुझे बोला है आपके यहाँ भेजा है। यहाँ पे निष्का मेरी एजेंट है और मैं उसका प्रिंसिपल हूँ। जब निष्का को वेंडर नहीं पहचानता है, किसको पहचानता है? मुझे पहचान, अच्छा आपने सर ने भेजा है आपको, ठीक है मैडम लेके जाइए। अब उस चीज के लायबल कौन होगा, मैं या निष्का? मैं या निष्का? मैं या but निष्का? आप मैं लायबल होगा, यानी 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 ये कि प्रिंसिपल एजेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल लायबल होता है, एजेंट लायबल नहीं होता। इसीलिए मुस्कान माइनर एजेंट बन सकता है लेकिन माइनर प्रिंसिपल नहीं बन सकता। इसीलिए माइनर एजेंट बन सकता है, इसीलिए माइनर एजेंट बन सकता है, क्योंकि माइनर लायबल होता ही नहीं है दिशा। माइनर लायबल होता नहीं है और एजेंट लायबल होता नहीं है, इसीलिए माइनर एजेंट बन सकता है, लेकिन माइनर क्या नहीं बन सकता? माइनर क्या नहीं बन सकता? प्रिंसिपल नहीं बन सकता, क्योंकि प्रिंसिपल लायबल होता है। हेलो, इस कॉन्सेप्ट को वापस बताओ तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में माइनर क्या बन सकता है? एजेंट। क्या नहीं बन सकता? प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि एजेंट बनने पे एजेंट लायबल होता ही नहीं है, इसीलिए माइनर एजेंट बन सकता है, लेकिन माइनर प्रिंसिपल नहीं बन सकता, क्योंकि माइनर लायबल हो जाएगा, वो माइनर लायबल हो नहीं सकता। अभी क्लियर विद द स्टोरी?
अभी क्लियर? तो इस चीज को ध्यान से देखें। इसमें मैंने कुछ और चीज लिखी है, यहाँ पे ध्यान से देखना, प्लीज रीड कीजिए। A minor can be an agent. He shall be binding the principal by his acts done in the court of such an agency, but cannot held personally liable for negligence or breach of duty. Thus, in appointing a minor as agent, the principal ruins a great risk. आप इतना समझ पाओगे फिलहाल, माइनर एजेंट बन सकता है, बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये लाइन का मतलब क्या होता है? In appointing a minor as agent, the principal ruins a great risk. इसका मतलब क्या होता है? बताओ। बताओ मैं क्या, मतलब किसी को ट्राई करना है? माही ट्राई करोगे? अभिषेक? सर माइनर को एजेंट बनाने में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, तो क्यों रिस्क होता है, वही पूछ रहा हूँ। क्योंकि माइनर लाइबल नहीं है किसी भी चीज के लिए। सुनो, इसका मतलब उसने जो कहा वो सही है, साक्षी ने जो कहा वो सही है, बट लेट मी एक्सप्लेन इन माय वे। अगर हमने मेजर को एजेंट बनाया होता, किसको? मेजर को एजेंट, और अगर वो कुछ गलती करता, चोरी करता, खर्चा एक्स्ट्रा कर लेता, गलतियां कर लेता, एक्स्ट्रा सस्ते में किसी को दे देता, ऐसा कुछ भी गलती करता वो, तो प्रिंसिपल क्या करता? उसकी सैलरी से, उसके कमीशन से, उसकी ब्रोकर से पैसा काट लेता। लेकिन अगर माइनर एजेंट है तो उसकी गलतियों के भी आप पैसे काट पाओगे नहीं, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो लायबल नहीं है। इसीलिए आप ब्लाइंडर को एजेंट रख तो सकते हो, लेकिन अगर उसने कुछ गड़बड़ की तो उसे एनफोर्स कर सकते नहीं हो, इसीलिए लफड़े में हो। समझा क्या? हेलो? यू कांट सू। अब मान लीजिए, यू कांट, मैंने निष्का को भेजा था, निष्का ने वो चीज लेते आते आते गिरा दी रास्ते में। अब निष्का क्या है? माइनर है, कहना एनफोर्सर, क्या रिकवर मनी नहीं। अगर वहीं पे कोई मेजर होता तो भले वो मेरा एजेंट है, लेकिन मैं उसकी, तो उसकी गलती से जो मुझे नुकसान हुआ उसको मैं क्लेम तो कर पाता, लेकिन यहाँ पे मैं वो क्लेम नहीं कर पा रहा हूँ। समझा क्या? समझा क्या? हेलो? क्या आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो हाँ या ना? शाबाश। चलो, अभी इसको पढ़ो, वापस पढ़ो ये लाइन को। ठीक है, मैनर कैन नॉट बी हेल्प पर्सनल लायबल फॉर नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी। चलिए सो आगे जाए। तो कुछ बाकी, हाँ, पॉइंट नंबर 7 पेंडिंग है हमारा, राइट? पॉइंट नंबर 7 पेंडिंग है हमारा। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। माइनर के लिए आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकते।
सर वापस माइनर में क्या नया लफड़ा है? सर मान लीजिए सलमान खान के साथ किसी छोटे से बच्चे की एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट के अंदर सलमान खान है और सलमान खान के साथ कौन है? एक छोटा सा बच्चा। उसको ट्रेन किया गया है प्रॉपरली कि सलमान खान आएंगे, तुझे जंप करना है, कुछ ऐसा फाइटिंग फाइटिंग का, बॉक्सिंग कर रहे हैं बच्चे, सलमान खान है ना, और एवरीथिंग। उसको ट्रेन किया गया था किसी के साथ, उसको बराबर जम गया। और लेकिन जब सलमान खान खुद आए उसके सामने, तो बच्चा क्या करता है? ही स्टार्ट्स क्राइंग, ही डज नॉट टॉक, डज नॉट जंप, डज नॉट फाइट। एक्शन 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 50 बार किया दिन में, सलमान खान थक गए, बच्चा रो रहा है। जैसे उसके बदले आप डमी को रखते हो, सलमान खान के बदले किसी हेल्पर को, तो वो बंदा बच्चा जो दौड़ता है, जंप करता है और बॉक्सिंग मारता है। सलमान खान को देखता है तो नहीं करता है। क्या बच्चे से बच्चे की जान लोगे? बच्चे को कह तुमको करना ही पड़ेगा, कह सकते हो बच्चे को? तो ये कहता है माइनर से आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? माइनर को आप माइनर को आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डिमांड कभी भी नहीं कर सकते। यानी सिंपल हो गया कि माइनर के ऊपर कोई भी दबाव डाला जा सकता नहीं है। उसने किया तो अच्छा है, नहीं किया तो भी कुछ नहीं। कितने सारे माइनस मूवीज में काम करते हैं, मूवीज में, फिर आपने क्या बोलते हैं उसको, मूवीज, एडवर्टीजमेंट्स, टीवी टेलीविजन सीरियल्स, या फिर अभी के एप्स पे क्या होता है वो स्टोरीज, और क्या बोलते हैं उसको, वेब सीरीज। इस सब में कितने लोग होते हैं? तो वो लोग सब माइनर्स है। अगर वो माइनर है तो अगर उसने एक्ट ठीक से किया टाइम पे तो ठीक है, नहीं किया तो आप उसको कुछ कह सकते नहीं हो, उस पर एक्शन ले सकते नहीं हो। दैट इज कॉल्ड व्हाट? माइनर के साथ देयर कैन नॉट बी डैश, देयर नॉट बी अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का फोर्स। क्या माइनर गारंटर बन सकता है? श्योरिटी का मतलब बेटा गारंटर। सर गारंटर ये माइनर बन सकता है? कोई सवाल ही नहीं उठता सर। क्यों? क्योंकि गारंटर क्या होता है? लायबल। और माइनर लायबल होता है क्या साक्षी? नहीं। इसीलिए माइनर कभी भी गारंटर बन सकता नहीं है। डू यू अग्री? हेलो। क्या माइनर श्योरिटी, श्योरिटी यानी एनी, एनी श्योरिटी यानी गारंटर, क्या माइनर गारंटर बन सकता है? अरे सर नहीं बन सकता, क्योंकि गारंटर लायबल होता है और माइनर लायबल नहीं होता। समझा? एक बार रीड कर लो फटाफट। हाँ हाँ। सर सुनो ध्यान से, अभी भी इस पे आपको ट्विस्ट मिलेगा। ट्विस्ट मिला आपको कि नहीं मिला? मिला। देखो मैं आपको कुछ बताता हूँ। निष्का तलवार माइनर, मैं हूं मेजर। मैंने लिया बैंक से लोन और निष्का तलवार बन गई गारंटर, तो क्या वो लायबल होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो श्योरिटी और माइनर है। अगर मैं रिवर्स सिचुएशन बनाऊं कि निष्का तलवार ने लोन लिया है फ्रॉम द बैंक एज अ माइनर, बैंक ने लोन दे भी दिया, मुझे क्या बना दिया? गारंटर। नॉर्मली है ना, नॉर्मली दिशा, नॉर्मली पहले पैसे किससे मांगे जाते हैं? जिसने बोरो किए, दैट इज से निष्का ने, और वो ना दे तो मुझसे लिया जाएगा एज गारंटर। डू यू अग्री? मतलब मेरी लायबिलिटी प्राइमरी है या सेकेंडरी? नॉर्मली सेकेंडरी। कि अगर बोरोवर पे ना करे तो गारंटर पे करेगा, लेकिन अगर निष्का तलवार बोरोवर माइनर है तो गारंटर की लायबिलिटी प्राइमरी बन जाती है। सत्य घटना बता रहा हूँ, क्या बोला? अगर माइनर बोरोवर है तो गारंटर की लायबिलिटी क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? प्राइमरी। क्योंकि निष्का को तो बोलो एनफोर्स कर ही नहीं सकते, तो बात मेरी प्राइमरी हो गई। डू यू अग्री एवरीवन? हेलो।
क्या माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? सर कभी भी नहीं हो सकता, कैन नॉट बी इंसॉल्वेंट। माइनर कैन नॉट बी इंसॉल्वेंट, माइनर कैन नॉट बी इंसॉल्वेंट, माइनर कैन नॉट बी इंसॉल्वेंट। सर क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? कंडीशंस अप्लाई। नंबर 1, फुली पेड अप होने चाहिए। नंबर 2, ट्रांसफर से होने चाहिए। नंबर 3, गार्डियन के थ्रू होने चाहिए। नंबर 1, शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए, मोक्ष। नंबर 2, शेयर्स आपको ट्रांसफर से खरीदने हैं, मतलब आपको शेयर अलॉटमेंट से नहीं खरीदने। अलॉटमेंट से शेयर नहीं लेने वही हमें किसे लेने हैं? हमें ट्रांसफर से लेने हैं। और आपके बदले साइन किसने किया है? आपके गार्डियन ने साइन किया है। मतलब यहाँ पे शेयर्स क्या नहीं होने चाहिए? पार्टली पेड अप नहीं हो सकते। अंग्रेजी में हिंदी, पार्टली पेड अप नहीं हो सकते, अलॉटमेंट से नहीं हो सकते, फुल्ली पेड अप होने चाहिए, ट्रांसफर से होने चाहिए और थ्रू गार्डियन होने चाहिए। हेलो, आर यू क्लियर विद दिस? सब अगर लक्ष्य माइनर होते हुए किसी को चोरी वोरी कर दे, डाका डाले, ज्वेलरी शॉप चोरी कर ले और कह दे मैं तो माइनर कोई कुछ नहीं कर सकता, टॉर्ट्स यानी फ्रॉड, सिविल रॉन्ग। अगर चोरी बोरी किया, ये सब किया तो लायबल होगा या नहीं होगा? लायबल होगा, ये भाई लायबल होगा। चोरी बोरी करोगे, हाथ पैर तोड़ोगे, गलत काम करोगे तो लायबल होगा या नहीं होगा? लायबल होगा। माइनर इज लायबल फॉर टॉर्ट्स। टॉर्ट्स यानी फ्रॉड्स, चीटिंग का केस, तो चीटिंग फ्रॉड ये सब में माइनर लायबल होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली माइनर लायबल हो जाएगा। स्टोरी को वापस शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। अब आप लोग को मैं पूछते जाऊंगा, आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिखाऊंगा, मैं पूछूंगा, आपको मुझे आंसर देना है, ठीक है? पहला पार्ट, माइनर के साथ अग्रीमेंट जो किया गया है वो वॉइड एब इनिशियो होता है, हाँ या ना? हाँ। केस का नाम मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, हाँ या ना? इसमें हमने सीखा माइनर को जो आपने दे दिया वो आप वापस ले नहीं सकते, उसने जो दिया वो आपका कभी हुआ नहीं, हाँ या ना? हाँ। आगे जाता हूँ, माइनर के साथ रेस्टिट्यूशन हम नहीं कर सकते, यानी रिकवरी कर नहीं सकते, हाँ या ना? लेकिन अगर वो सेम फॉर्म में हो तो जस्टिस के तौर पे हम उसे रिकवर कर सकते हैं, हाँ या ना? हाँ। नंबर 3, माइनर के अग्रीमेंट को सुधारा नहीं जाता, जिसे हम नो रेटिफिकेशन कहते हैं, हाँ या ना? हाँ। नो रेटिफिकेशन यानी जब एक माइनर बड़ा हो जाए, मेजर हो जाए, तब क्या उसके कारनामे वैलिड हो जाएंगे? सर नहीं, हाँ या ना? हाँ। एस्टॉपल यानी क्या? सर एस्टॉपल यानी जब हम किसी को कोई चीज बोले जो गलत हो फिर भी लॉ उसे सच माने, उसे एस्टॉपल कहा जाता है, हाँ या ना? और ये रूल ऑफ एस्टॉपल माइनर पे लागू नहीं होता, बोलो हाँ या ना? हाँ, लागू नहीं होता। सर माइनर के लिए हम नेसेसरी से एम्फोर्स कर सकते हैं माइनर पे, सर हाँ हमने ये कहाँ पढ़ा है? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में, हाँ या ना? हाँ। सर माइनर के लिए माँ बाप लायबल हो जाएंगे, हाँ या ना? नहीं, माइनर माँ बाप लायबल नहीं होंगे। हम माइनर से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं, हम माइनर से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं, हाँ या ना? ना। माइनर पार्टनर बन सकता है, हाँ या ना? ना। माइनर बेनिफिशियरी बन सकता है, हाँ या ना? हाँ। माइनर श्योरिटी बन सकता है, हाँ या ना? ना। माइनर श्योरिटी नहीं, लेकिन क्या है, माइनर बॉरोवर बन सकता है, हाँ, क्योंकि वो लायबल नहीं, कौन लायबल होगा? श्योरिटी लायबल होगा। माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है, ना। लेकिन माइनर शेयर होल्डर बन सकता है बाय वे ऑफ फुली पेड अप शेयर्स थ्रू गार्डियन एंड थ्रू ट्रांसफर ओनली, हाँ या ना? हाँ। और माइनर ने कुछ गलत काम किया तो टॉर्ट्स के लिए माइनर लायबल हो जाएगा, हाँ या ना?
इतने होशियार बच्चे हैं कि मुझसे मुझसे सब बुलवा के सिर्फ क्या बोलते हैं, बस। एग्जाम में एमसीक्यू आएगा तो आप मार्क तो आप स्कोर कर दो धपा धप, राइट। एक नंबर ABCD बताओ, हम आंसर देते हैं। अच्छा है भगवान ने इंस्टीट्यूट के थोड़े पार्ट पे लॉ को थोड़ा बदल दिया और लॉ को क्या कर दिया, डिस्क्रिप्टिव कर दिया। कैन वी मूव फॉरवर्ड, कैन वी मूव फॉरवर्ड, समझा। पहली बात, क्या आपको ये सब चीजें पॉइंट वाइज बाय हार्ट करनी है? नो, क्योंकि वो लोग कोई भी एक पॉइंट पूछेंगे एग्जाम्स में, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट बाय हार्ट करना है, लेकिन सबको साथ में बाय हार्ट नहीं करना है। डू यू एग्री? समझा मैं क्या बोला? क्या पे आओ, चलो सेकेंड फेज में आते हैं। व्हाट इज साउंड माइंड? साउंड माइंड यानी क्या? कपिल शर्मा शाम को 7:30 बजे एक बोतल लेके आते हैं। बाहर से वो दूध की बोतल होती है, दूध की बोतल, लेकिन कपिल शर्मा वो पी के एकदम मोक्ष में चले जाते हैं। उसके बाद आपको लॉ पूछो या मैथ्स या अकाउंट्स, उसको सब सेम लगता है। अकाउंट्स हो या मैथ्स, सब सेम, सब चीज समान। सुबह उठ के फ्रेश हो जाते हैं, फिर लॉ समझता है, अकाउंट्स अलग समझता है। जो इंसान जो इंसान कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को समझ ना सके, जो इंसान अपने अपना बेनिफिट को इवैल्यूएट ना कर सके, जो इंसान रैशनली सोच ना सके, उसे अनसाउंड कहा जाएगा। उसे अनसाउंड कहा जाएगा। रैशनल बिहेवियर यानी जो अपने लिए क्या सही है और क्या गलत, उसकी समझ रख सके, उसे रैशनल मैन कहते हैं। सही गलत की पहचान हो, उसे रैशनल मैन कहते हैं। और क्या क्या यहाँ पे अनसाउंड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? लॉ बोलता है सर, जिस समय जो इंसान साउंड है, साउंड, वो उस समय कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो क्या बन जाए, अनसाउंड बन जाए। वो कॉन्ट्रैक्ट उस समय नहीं कर सकता। लॉ ने इस पागलपंथी के 3 प्रकार बताए हुए हैं। पागलपंथी के 3 प्रकार, आप बताना आप कहाँ पे आते हो। पहला पागलपंथी को कहा गया है इडियट, दूसरे को कहा गया है ल्यूनाटिक, और तीसरे का नाम है अनसाउंड बिहेवियर, जिसको हम टेम्पररी अनसाउंड कहते हैं। मुझे बताओ आप किस में आते हो, इडियट में, ल्यूनाटिक में, या टेम्पररी साउंड अनसाउंड में? लक्ष्य कहाँ आता है तू? सर किसमें भी नहीं। हर पागल यही कहता है। अब सिचुएशन के अंदर मुझे आप ये, अगर आप होशियार हो ना, होशियार हो आप होशियार हो, सब लोग, आप सब होशियार हो। हाँ पलक, हाँ। अभी अभी क्योंकि हाँ बोलती थी फंस जाती, तो तुम बोलने की कोशिश कर रही है। तो आप मुझे ये बता दो, इडियट का मतलब क्या होता है? होशियार हो ना आप। व्हाट डू यू मीन बाय इडियट? इडियट सर, हम अंग्रेजी गालियां नहीं देते सर, हम शुद्ध हिंदी गाली देते हैं, ऐसा कुछ है मतलब में? ये सब, इसमें मजा ही नहीं आता सर गाली देने में, ऐसा लगता है स्वीट वर्ड बोले। कैन समवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इडियट? एनी, कैन यू टेल मी इडियट क्या होता है? बताओ। इडियट का मतलब नहीं पता? दाक्षी तुझे को तो पता होगा सब लैंग्वेजेस की। बताओ इडियट का मतलब क्या होता है, दाक्षी बताओ। जिसमें थोड़ा दिमाग कम हो। हाँ दिमाग कम, पागल। हाँ कर। तो फिर व्हाट इज लुनाटिक? वो उसका एक थोड़ा एक्सट्रीम वाला। थोड़ा और, हाउ डू यू डिफाइन ऑल दिस? थोड़ा एक्सट्रीम, थोड़ा ऐसा ऐसा, हाउ डू यू डिफाइन ऑल दिस? लॉ कहता है इडियट यानी जो इंसान पागल था, पागल है, पागल रहेगा। सर्टिफाइड बाय the hospitals or a doctor. A permanently unsound is called idiot. A
परमानेंटली अनसाउंड। जब आप किसी को कहते हो कि बेटा होमवर्क करके आना, प्लीज करके आना, हाँ सर हम करके आएंगे, फिर भी आप अगर करके ना हो, वापस करके ना हो, वापस करके ना हो, तो आपको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा आपको? Idiot। समझदार हो गया। इडियट यानी जो जिंदगी में कभी सुधर सकता नहीं है। ऑलवेज वॉइड अग्रीमेंट, एन अग्रीमेंट विद इडियट इज ऑलवेज डैश वॉइड अग्रीमेंट। ल्यूनाटिक यानी थोड़ा लोअर लेवल पे जाता है। अमावस की रात, चांदनी रात नहीं, अमावस की रात, दौरे पड़ते हैं और वो डेंजर हो जाता है, कंट्रोल करने से बाहर। ल्यूनाटिक, ल्यूनाटिक, ल्यूनाटिक। ऐसे ऐसे लोग जिनको कोई स्टार्स के प्रभाव पड़ते हैं कुछ स्पेसिफिक दिनों पे, जिस दिन उनको संभालना थोड़ा और भारी पड़ जाता है श्रेया, वैसे को हम कहते हैं ल्यूनाटिक। वो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं कब पता है? जब उनके कोई दौरा नहीं पड़ता है, उसको कहता है ड्यूरिंग इंटरवल्स। ड्यूरिंग व्हाट? बाकी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं नहीं। तीसरा पड़ाव होता है, आपने दारू पिया है, सिगरेट, दारू, ड्रग्स, डिप्रेशन, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया है, बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया है, ब्रेकअप हो चुका है और आप डिप्रेशन में हो, सब कौन वो कहाँ आते हैं? टेम्पररी साउंड अनसाउंड में आते हैं। जो आज अनसाउंड है कल वापस साउंड हो जाएंगे। आज को दारू पी के सो गए तो सुबह और साउंड हो जाएंगे। कोई ज्यादा पिया तो 3 दिन अनसाउंड रहेंगे, चौथे दिन वापस हो जाएंगे एक्टिव। लेकिन इसको क्या कहते हैं? मेरे यहाँ पे ना, हम लोग की कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ पे ना हम लोग के एक टीचर्स का ग्रुप है, एडमिन और टीचर्स का। वहाँ पे ना एक बार होली में सब लोग खेलने, क्रिकेट खेलने गए थे। मैं बच गया कि मैंने, तो सबने वो क्या बोलते भांग पिलाई, और भांग का टेस्ट नॉर्मल था, दूध की भांग थी, सबने पी। नसीब मैंने नहीं पी उस दिन, पता नहीं क्यों पर मैंने नहीं पी, और आई हैव नो क्लू कि इससे क्या होता है। तो लोग क्रिकेट खेलते खेलते वो लोगों ने पी, एंड आई हैड सम फ्रेंड्स वो कमिंग अप टू मीट मी, तो मैं चला गया वहां से 5-10 मिनट मिलके। तो शाम को किसी का फोन आया मुझे कि सर अभी भी बाकी सब टीचर्स आए नहीं है, किसी मम्मी का आया, आपके साथ है विरल? नहीं मैं तो चला गया था, अभी तो घर पे नहीं आया, और कोई फोन नहीं उठा रहा है। 7 से 8 सब के सब, तो कोई भी फोन नहीं उठाता। आई वेंट, मुझे लगा तू जाके आके देख ना किधर गए, तो मैं उधर ग्राउंड पे गया, सब सोए थे उधर ग्राउंड पे। सबको कोई कोई ठिकाना नहीं किसी का, और उनको भी पता ही था ऐसा कुछ होने वाला है, उन्होंने फर्स्ट टाइम पिया था। सब सोए थे ग्राउंड पे, सब के सब, सबको एक एक लोगों को उठा उठा के घर पे लेके गए। 3 दिन के बाद उठे, 3 दिन के बाद उठे। उनको लगा ठंडा ही होगी, ये भांग थी, छड़ गई। 3 दिन क्लास बंद, टीचर उठ ही नहीं रहे। तो टेम्पररी अनसाउंड, टेम्पररी अनसाउंड, टेम्पररी साउंड। तो जानबूझ के कोई ऐसा करने जाए तो समझ में आता है, अननेचुरली हो जाए तो भाई वी डोंट नो। कहने का मतलब है कि अ पर्सन, यहाँ से देखना, is said to be of sound mind for the purpose of making the contract if at the time when he makes it he is capable of understanding it and forming a rational judgment which is affecting his interest। जो इंसान अपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को समझ सके और एक रैशनल यानी अपने फेवर में, अपने बेनिफिट में जो है वैसा सोच सके, उसे हम क्या कहते हैं? साउंड माइंड। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, साक्षी दोषी ना, साक्षी दोषी दिन में 3 बार पीती है, सुबह 7 से 11 में अनसाउंड, 2 से 5 में अनसाउंड, रात को 10 से 12 अनसाउंड। तो अनसाउंड हु इज यूजुअली ऑफ विच पार्ट बोला जाएगा? यूजुअली ऑफ, बट ओकेशनली 11 से 1 ही ऐसा टाइम जब वो साउंड होती है, बाकी पूरा दिन अनसाउंड। इसे कहते हैं यूजुअली ऑफ अनसाउंड बट ओकेशनली साउंड। मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन शी इज ऑफ साउंड माइंड। जब वो साउंड माइंड हो तब आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। A patient in the lunatic system who's at interval may contract during those intervals। दौरे जब नहीं पड़ते हैं तब lunatic कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, बाकी कर सकता नहीं। Sir, हेलो, यस, I want that. हु इज देयर? I got
Here behind. अरे भाई चार Bye. हाँ मैं स्टूडेंट को यहाँ पे तो मिल रहा है, वो पीछे से वैसे बात कर रही है। हद हो गया। आई वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग। a person who's usually of sound mind, मतलब आप पूरा दिन नहीं पीते हो, चुपचाप शांत हो, ओकेशनली अनसाउंड, बहुत लोग होते हैं ऐसे, सब पीते हो नहीं सब ओकेशनली पीते हैं, ओकेशनली ऐसे लोग ओकेशनली ऑफ अनसाउंड माइंड may not make a contact when they are off. Thus a sane man who delirious from fever or a drunkard will not be able to make a contact when he's in such delirium or drunkenness. जब तक नशा उतरता नहीं है, डिलीरियम है, नशा में है, जब तक नशा है तब तक आप कांटेक्ट कर सकते नहीं। इसका कोई रियल लाइफ पार्ट बताओ, रियल लाइफ कैसे होता है ये सब स्टोरी। इफ आई टेल यू कि आपने कुछ गलत काम कर दिया, किसी को मार दिया, हाथ पैर तोड़ दिए, चोरी कर दी या किसी को ताड़ी ठोक दी, और फिर आप क्या बोलते हो कि मैं उस समय रैशनली बिहेव नहीं कर रहा था। ऐसा हुआ था संजय दत्त के साथ। संजय दत्त ने, उनको बेल मिली थी, बेल, जब उनको बेल मिली थी ना जेल से, तो उन्होंने ना फोन कॉल पे किसी से बात की थी। पुलिस स्टेशन में उनका फोन ट्रैक हो रहा था, दिशा। तो पुलिस को डाउट गया कि उन्होंने जिसे बात की है वो कौन है, अंडरवर्ल्ड डॉन। और हाँ अब जब पुलिस ने उनको ये पूछा कि आप किससे बात कर रहे थे, सच बताइए, तब उनके लॉयर ने कोर्ट में ये कहा कि जब वो बात कर रहे थे किसी के साथ तब ऑलरेडी वो ड्रंक हो चुके थे, इसलिए उनको ये नहीं पता है कि वो किससे बात कर रहे थे। और ये पॉइंट लिया गया कि जब वो बात कर रहे थे तब वो रैशनल नहीं थे, तब वो साउंड नहीं थे, तब वो अनसाउंड थे, ड्रंकर थे। इसलिए मेरे क्लाइंट को ये पूछना कि उस समय किसका फोन था, किससे बात हो रही थी, वो वैलिडेटेड नहीं है। मतलब आप ऐसा मौका ढूंढ रहे हो दिशा कि आप इसमें भी, हमें नहीं पता वो सच है या गलत है, मैं सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूँ आपको कि ड्रंकनेस एक ऐसी सिचुएशन है तो शायद आपको कोई गलत काम करने के बाद बचा सकती है, आपको एक बेनिफिट दे सकती है, ये बोल के कि आप उस समय अपने होशो आवाज में नहीं थे। हेलो हेलो, समझा मैंने क्या बोला? आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीवन? हाउ डू वी राइट दिस इन एग्जाम? सिंपल है, a person who is occasionally of sound mind may enter into a contract when he is of sound mind, but can never enter when he is of unsound mind. A lunatic is only sound during intervals. Therefore, he can enter into a contract during such intervals. But an idiot is never competent to contract, hence he can never be entering into any transactions for his life. And what do you mean by rationality? Someone who can understand the pros and cons of any transaction. जो अपना सही गलत की पहचान कर सके उसे हम क्या कहेंगे? अ रैशनल पर्सन। हेलो, समझा? चलो, क्या ये क्लियर है? They are not very important for exams, but ठीक है, very important to understand the concept. Take a 2 minute का break and we'll be continuing with what? The last part of the chapter. 2 minutes का break, सिर्फ 2 minutes में पानी पी लेता हूँ। 2 minutes के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? Disqualify, बहुत important concept है। This is the most important part of the chapter, that is disqualified by law. Do you have any lectures after me? नहीं, आज का डे, अच्छा आपका इकोनॉमिक्स कल कितने बजे खत्म होता है? कल 4 बजे खत्म हो जाता है ना नॉर्मल इकोनॉमिक्स, दिशा? Sir, maybe tomorrow there is a long lecture for economics. Long marathon. Okay, so we'll have lectures at 7 p.m. tomorrow, right? We have it, so you can have it
मेरा लेक्चर टाइम टेबल सेम ही रहेगा हर वीक के लिए। 3 दिन वीकडेज, 3 दिन सॉरी 3 दिन 4 बजे, 3 सवा 4 बजे, 3 दिन 7 बजे, ठीक है। और इस संडे को अगर आपके पास मौका होगा तो आई बी अवेलेबल फॉर द सेम एट दैट टाइम। आई टेक अ 2 मिनट। दो मिनट ब्रेक है मेरे बात पार्टी लाइक ये तो तुझे चले फिर क्या नहीं अम्मा नेट कौन कस्तर कर रहा है 30 मिनट चले हैं मोरो तो तेरे को चले 20 बाइन रोटी सब्जी है हाँ यार मुझे ये पत्ता बांध दे के धीरे जा मैं ते बात कर रहा हूँ तो मैं वही भी जा कौन सा
लेट्स स्टार्ट। फास्ट गाइस, फास्ट, कम ऑन, जल्दी पकड़ो, लेक्चर है, जल्दी जल्दी जल्दी। सुनो ना, जल्दी भी। चलो, मैं सबको, मेरे जूम पे ऐसा फीचर आ चुका है, कीप एवरीवन हु इज नॉट हैविंग वीडियो ऑन इन वेटिंग रूम। खाली सिलेक्ट करूंगा, सब घुस जाएंगे। सुनो, क्या आपने एलियन सुना है, शब्द एलियन? कौन होता है एलियन? रिदम, हु इज एलियन? कोई दूसरे प्लेनेट का। शाबाश, क्या बात है। श्रेयांश, व्हाट इज एलियन? सेम ना? कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर्स केस स्टडी, कंपनीज एक्ट 2013। अगर आपको याद हो ना बेटा, तो अब ये शब्द नहीं बोलते मुझे। एलियन मतलब जो भारत देश का नहीं है, वो भारत देश के लिए एलियन है। और अगर उस देश के साथ हमारे देश का युद्ध चल रहा है, तो उसे हम एलियन एनिमी कहेंगे। यानी पाकिस्तान, एनी जो है हमारी एनी मैडम, पाकिस्तान को कतलामी सेव एक्सपोर्ट करती है। तो वहां का जो बंदा है, वो एनी के लिए क्या है पता है? एलियन फ्रेंड। क्या है? एलियन फ्रेंड। लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान का क्या हो जाए, वॉर हो जाए, जिस समय वॉर शुरू हुआ, उस समय से वो एलियन फ्रेंड क्या बन जाएगा? एलियन एनिमी बन जाएगा। और दिशा, कानून कहता है कि जब तक वॉर खत्म नहीं होगा, आप कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने जाओगे किसी एनिमी के साथ, तो लॉ ने उसको मना कर दिया, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लेकिन एनी कहेगी सर मैंने तो ऑलरेडी हो चुका है उसके साथ, मैंने तो ऑलरेडी आ चुका था पहले से, 100 किलो रतलामी से भेजनी थी मुझे, तो अब क्या करूं? वॉर खत्म होने तक सस्पेंड करना पड़ेगा। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बन चुके हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। और जो कॉन्ट्रैक्ट आप एंटर करना चाहते हो युद्ध शुरू होने के बाद, वो सब वॉइड अग्रीमेंट माने जाएंगे जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता। यानी लॉ कहता है, आप भले ही मेजर हो, साउंड हो, सब कुछ ठीक हो, कंसेंट हो, फ्री हो, सब हो, लेकिन अगर आप जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो देश से, हमारे देश का युद्ध शुरू हो चुका है, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद सच पर्सन। आर वी क्लियर विद द स्टोरी? डाउट है तो पूछो फटाफट, जल्दी पूछो। इसीलिए तो आपने वहां पे पढ़ा था, जो मैंने केस स्टडी का नाम लिया था, कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर्स में, उसी इस कॉन्सेप्ट से वहां कॉन्सेप्ट बना था। अगर आपको ध्यान से पढ़ने की आदत हो तो यहाँ पे पढ़ो, ये पढ़िए, पटापट पढ़िए। क्लियर है ये? इज इट क्लियर?
अगर साक्षी जोशी कहे कि सर मैं तो पाकिस्तान में दवाई बेचती हूँ और मेरे अलावा पूरे पाकिस्तान में इस दवाई को बनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ इंडिया से जाती है और ये दवाई बच्चों को और बुजुर्गों को बहुत काम में आती है, तो साक्षी जोशी ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि भले युद्ध चल रहा है सर, ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी लेट मी सेल माय मेडिसिन टू पाकिस्तान। गवर्नमेंट ने अलाउ किया तो वो बेच सकती है, नहीं तो नहीं। अभी क्लियर विद आई एम डिस्कसिंग, समझा? सेकेंड, foreign sovereigns and embassies. Have you heard this word, foreign sovereigns and ambassadors? सर, भारत देश में कोई भी अमेरिका, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कोई भी देश का कोई भी प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, राजदूत, एम्बेसीज के लोग आए, उससे हम क्या कहेंगे? फॉरेन एम्बेसीज, दैट इज बेसिकली नथिंग बट व्हाट? फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स। जो वो इंडिया में आते हैं ना, मान लीजिए कि मेरे यहाँ पे, मेरे घर से कुछ 10 किलोमीटर दूर एक वीजा ऑफिस है, जहाँ पे हर कंट्री के वीजा ऑफिसेस है। से आप लाइन से जाओगे ना दिशा, तो आपको दुबई या फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर कंट्रीज के क्या मिलेंगे? बंगलोज मिलेंगे, वो एम्बेसी ऑफिसेस है। आपको जहाँ जाना है उसका वीजा लेने वहाँ पे जाना पड़े। वो जो इंसान बैठा है ना वहाँ पे, जो ये काम करता है ना, वो कौन है पता है? फॉरेन एम्बेसी। लॉ कहता है अगर कोई रेस्टोरेंट में वो खाना खाने मुंबई आया, मैंने पूछा तो रेस्टोरेंट ओनर से खाना मंगवाया, खाना खाया, 2,000 का बिल आया, कुछ गड़बड़ हुआ, झगड़ा हुआ और ओनर ऑफ द होटल चाहता है कि मैं उस पर केस कर दूं, पुलिस को बुलाओ, क्या वो कर सकता है ऐसा? आंसर इज नो। आंसर इज नो। यानी हमारा कानून हर देश के, हर देश के जो भी फॉरेन सॉवरेन्स है या एम्बेसीज के लोग हैं, जो उस देश के सबसे महान लोग कह सकता हूँ, सबसे वैल्यूएबल लोग हैं, जो उस देश को रिप्रेजेंट करने भारत देश में आए हैं दिशा, उन पे हमारा देश का कोई भी नागरिक क्या नहीं कर सकता? केस नहीं कर सकता। ये केस ना करना मतलब क्या बताए नेहा? हम उसे इम्यून करें। क्या करें? इम्यून। इम्यून यानी समझ में आता है आपको? वी आर प्रोटेक्टिंग हिम। हमारा सारा मेहमान हो हमारे, आपको जो करना है करो, हम आप पे सूट फाइल नहीं करें। क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? दोनों है। कैसे देव? सर उसकी वजह से एक तो अपना रिलेशनशिप अच्छा होता है फॉरेन कंट्री के साथ, और उसी जगह उनको इम्यूनिटी मिल जाती है कि अगर कुछ कितनी बार वो गलत काम करते हैं तो भी बच जाते अब लॉ ने क्या किया है? जो देव ने गलत काम की बात की, मानो किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर दी, किडनैप कर दिया, रेप कर दिया, ऐसा कुछ गलत हो गया, तो सर पहले आपको ये समझना होगा कि ये लोग बहुत ही स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं, तो ऐसा होना के चांसेस बहुत कम है। फिर भी ऐसा हुआ तो कानून कहता है कि आपको अगर उन पे केस करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की परमिशन लगेगी, आप केस कर पाओगे। नंबर 2, अगर वो खुद आपको परमिशन दे तो फिर भी आप कर पाओगे। यानी 2 लोगों की बेसिस पे आप उन पे केस कर सकते हो, एक वो खुद, दूसरा केंद्र सरकार। ये दोनों की अप्रूवल पे आप केस कर सकते हो, बाकी आप उन पे केस कर सकते हैं। सर इसका मतलब हमारे देश के लोग जब बाहर जाते होंगे तो उनको भी ये मिलता होगा बेनिफिट? आंसर इज यस। हम लोगों के लिए नहीं, हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव मोदी जी जाएंगे, राजनाथ सिंह जाएंगे, अमित शाह जाएंगे, या हमारे आईएएस ऑफिसर्स जाएंगे, आईआरएस ऑफिसर्स जाएंगे, तो उनको भी ये पावर देगा, तो ही तो हम देंगे, ऐसे थोड़ी ना दे देंगे। डू यू अग्री? अब आइए इसको पढ़ते हैं फटाफट से। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ये देखो, one has to be one has to cautious while entering into contracts with foreign sovereigns and ambassadors, because whereas they can sue to enforce others, they cannot be sued in the Indian courts.
वो हम पे केस कर सकते हैं दाक्षी, बट हम उन पे केस नहीं कर सकते, बट सिर्फ दो जगहों पे कर सकते। नंबर वन, जब वो वॉलंटरी हमें अप्रूवल दे। नंबर दो, जब हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ली होगी तो। चेक करो फटाफट से, 2 पॉइंट चेक करो। चेक किया? पढ़ा आप लोगों ने? दिशा, निष्का, मुस्कान, अनी, एनी, नेहा, भावी। पढ़ लिया? यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक। मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, हम कंटिन्यू करेंगे कल। अब बी पॉइंट थोड़ा सा ही बचा है, इतना ही बचा है, लेकिन मेरे पास नहीं है टाइम, क्योंकि मेरे को एक जगह जाके सेशन लेना है और ये मेरे पार्ट पे इतना पेंडिंग है हमारा, जो हम कल के सेशन में देखेंगे। मैंने सर को नोट्स भेज दी है, पूरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आगे तक की। तो आपको वो नोट्स जल्दी से पीडीएफ फॉर्म में नहीं, प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगी। तो कल से जब आप क्लास में आओगे तो आप ध्यान रखना कि आप वो लेके आओ। अगर आपको कल मिल जाती है तो, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आना। और फिर आपकी जो कंपाइलर मैंने आपको दी है पीडीएफ फॉर्म में, उसको रेगुलरली लिखना जरूरी है। इतना करना सिर्फ। आपके पास 10 मिनट है, 10 मिनट, 10 मिनट पर डे कि नहीं है? है? 15 मिनट है? 20 मिनट? तो 10 से 20 मिनट का मान के चलो कि भगवान, मैं रोज सुबह उठ के या फिर रात को सोने से पहले लॉ के 2 क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करूंगा, एक थियोरी का और एक प्रैक्टिकल का। अगर ऐसा मैं करूंगा तो मैंने सर ने मुझे कहा है कि मैं पास 100% अच्छे मार्क्स से हो जाऊंगा। आप एक दिन में 12 क्वेश्चन करोगे, 50 करोगे, आप पास नहीं हो सकते। आप दिन में 2 करोगे तो आप पास हो जाओगे। तो अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग एवरी डे व्हाट यू स्टडी, अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग मैथ्स, अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स एवरी डे, आपको क्या करना है? एक केस स्टडी और एक क्वेश्चन। जो चैप्टर आपने पढ़ा हो दिशा, उसमें से कम्युनिस्ट एक्ट का ले लो, एलएलपी ले लो, या मेरा कॉन्ट्रैक्ट, जो लेना है लो, वो आपकी इच्छा। जो आपको पसंद हो वो ले लो, लेकिन लिखो। और लिखने के वक्त देखना नहीं है आंसर, कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं लिखना है। हमें लिखना है कि मैं कितना सोच सकता हूँ और कितना सोच के कितना रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मच कैन आई रिकलेक्ट एंड रिप्रोड्यूस, रिकलेक्ट एंड रिप्रोड्यूस। आई सी यू नेक्स्ट क्लास टुमारो एट 7 PM। चलो जोर से बोलो, जय जिनेंद्र। सर एक जय श्री डाउट राम है सर। श्री कृष्ण। जय जिनेंद्र सर। जय श्री कृष्ण, बाबा, सी यू, टाटा, आओ।